स्वास्थ्य विभाग के कर्मी, एनएचएम कर्मी आज 25वें दिन धरना प्रदर्शन कर रही हैं और इन लोगों की कई मांग है। समान काम का समान वेतन मिले, वहीं फेस अटेंडेंस को लेकर परेशान है। ये लोग कई जिले से आकर आज सीतामढ़ी सिविल सर्जन कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं और कई जिले के लोग सीतामढ़ी में कार्यरत हैं। जिन लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर काम करना पड़ता है, वही नेटवर्क नहीं मिलता है, जिसके कारण इन लोगों को फेस अटेंडेंस लगाने में दिक्कतें होती है और कई मांगों को लेकर आज 25वें दिन धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कहाँ से मैडम? चोरौत ब्लॉक से है। चोरौत ब्लॉक से रहने वाली कहाँ से है? सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी से ही है। क्या क्या परेशानी होती है और काहे आप लोग जो है स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग क्षेत्रीय स्टाफ हैं, हम लोग को क्षेत्र में जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर की दूरी पर जानी होती है। 3 टाइम अटेंडेंस बनाना नामुमकिन है, इसलिए हम लोग स्ट्राइक पर हैं। एक एक्सिस बैंक हम लोग को खोला गया, जिसमें हम लोग हमारे जिला में ही है और बाकी कहीं नहीं है। जो हमारी एनएम को परेशानी है, जो हमारी सरकारी बैंक है उसमें और ब्लॉक स्तर पर ही हम लोगों का खाता खुलना चाहिए, ताकि हम लोगों को हम विकलांग हैं जो बेगूसराय से बिलोंग करते हैं, 200-250 किलोमीटर की दूरी पर अपना हथियार भी नहीं है, मगर हम लोग के साथ इतना ज्यादती हो रहा है, हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक तो हम लोग का महीना में पेमेंट भी महीना नहीं किया जाता है। कई महीने से वेतन बंद, 4 महीने से वेतन बंद है, मिला है नहीं, और 5 महीना से, और क्या कहता है इंटरनेट का भी पैसा नहीं मिलता। हम लोग को इतना सौतेला व्यवहार किया जाता है कि उस मत पूछिए सर। हम विकलांग हैं, हम लोग को क्षेत्र में दिया। 25वें दिन आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठी है, कुछ सरकार सुनी आपका? अभी तक तो कुछ नहीं सुनी है सर, अभी तक कुछ नहीं सुनी है। अब तक कुछ नहीं सुने, लग रहा है विश्वास हो रहा है कि सरकार सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। देखिए, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में देख सकते हैं कर्मी परेशान है और इन लोगों के हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग का काम भी प्रभावित हो रहा होगा। स्वास्थ्य विभाग नियमित करो का नारा लगाकर धरना पर बैठी है। क्या मांग है? समान काम का समान वेतन देना। सरकार नहीं सुन रही है। डीएम साहब को आवेदन दिए हैं आप लोग? जी दिए। क्या कर रहे हैं पदाधिकारी आपके, सिविल सर्जन क्या कर रहे हैं? डीएम क्या लगाना पड़ेगा फेस अटेंडेंस, जो कि हम लोग को नहीं होगा, नहीं तो नौकरी छोड़िए। पेड़ा बेचिए दुकान खोलकर, आप रिजाइन दीजिए, ऐसे बोला गया है डीएम सर के। डीएम साहब क्या बोले? कि रिजाइन दीजिए, नहीं करना है काम तो आप रिजाइन दीजिए, नहीं तो घर आप नहीं जा सकते हैं, 3 टाइम फेस अटेंडेंस नहीं लगा सकते हैं तो अपना दुकान खोलिए, मिठाई का खोलिए, किसी चीज का खोलिए। 3 टाइम फेस अटेंडेंस लगाने की क्या मतलब क्या है? 3 टाइम का क्या मतलब है? मतलब हम लोग क्षेत्र में यही ना होगा कि हम लोग टीकाकरण नहीं करते तो आपका मेरा प्रेजेंटेशन पूरा ऑल इंडिया देख रहा है, फिर भी हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग को भगौड़ी कहा जाता है, ऐसा ही डाटा बन गया। बोले भगौड़ी कहा जाता है, आप लोगों को भगोरी बोला जाता है? भगौड़ी बोला जाता है, कौन भगोरी सब बोलते हैं, जो हाँ डकारी बोलते हैं सब भगौड़ी, इसीलिए ना फेस अटेंडेंस हुआ है। अप्रैल 2023 से इंसेंटिव भी हम लोग को नहीं दिया गया है, 12,500 वेतन हम लोगों से काम भी कराया जा रहा है। आप लोग का एरियर मिला है कि नहीं? नहीं मिला है, नहीं मिला। वेतन बढ़ा है 3। आपको बाथरूम में जाना है तो बाथरूम नहीं है, लोटा लेकर के खेत में जाना। ये लोग एनएचएम कर्मी बताती हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में न शौचालय की व्यवस्था है, न कुछ व्यवस्था है। ये लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग खेतों में जाते हैं, कुछ है ही नहीं वहाँ पे व्यवस्था। और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अटेंडेंस लगाना ये संभव ही नहीं है। न नेटवर्क है वहाँ पे, न पानी है, न वॉशरूम का मूलभूत सुविधा है। 5 महीना से वेतन नहीं है। और जी रहे हैं आप लोग, 5 महीना से वेतन नहीं मिला, किसी से कर्ज मांग करके 3-3% ब्याज मांग करके, और ये लोग मस्त मजे में। सुन लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, आपके कर्मी जो है कर्ज लेकर जी रहे हैं और काम कर रहे हैं। शौचालय आप लोग कहाँ जाती है मैडम ड्यूटी में? हम लोग किसी दूसरे से रिक्वेस्ट करते हैं तब जाते हैं। हम लोग को तो आंगनबाड़ी सुबह से गायब होती है तो गायब ही रहती है, हम लोग अकेले वहाँ पे एकदम भूत लेकर बैठे हुए रहते हैं। चलते पानी घुट तक डर से नहीं पीते हैं, जो हम लोग बाथरूम कहाँ, बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? गर्मी में पानी नहीं पिएंगे, बीमार पड़ेंगे। इतना कर रहे हैं फिर भी तो हमारी सरकारें मंजूरी नहीं सुन रही है। इससे बेहतर क्या होगा आप सो पहले बताइए। हम लोग कितना कहना है सर कि हमारी जो बहाली हुई, कहाँ से हैं आप? हम गया डिस्ट्रिक्ट से है। तो गया से आके सीतामढ़ी में ड्यूटी कर रही हैं? आप बेगूसराय से हैं। कई महिलाएं हैं, देख सकते हैं एनएचएम कर्मी है जो कई बिहार के कई हिस्सों से हैं। वहीं कई लोग बता रहे थे कि बिहार से बाहर से भी यहाँ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का क्या हाल है, क्या क्या दिक्कत होती है।
बहुत दिक्कत होती है सर, तुम क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन आपकी इस बात सरकार नहीं सुन रही। बिल्कुल नहीं सुन रही है सर, बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो लग रहा है जैसे उनके कानों में सुनाई है, कुछ नहीं दे रहा है। वेतन नहीं दे रहे हैं सर, नेट पैक है। हम लोग को डराया जाता है कि अगर नहीं ड्यूटी कीजिएगा तो हटा दिया जाएगा, वेतन काट लिया। हटाने का भी भय दिया जा रहा है। कितने साल से आप लोग काम कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल, कई लोग होंगे 10-15 साल से भी काम कर रहे हम लोग जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ हैं, हम लोग बीपी का दवाई, शुगर का दवाई, डायग्नोस्टिक टेस्ट, सारा मूलभूत सुविधा हम लोग एक जो होता है ग्रामीण स्तरों पे देते हैं। फिर भी सरकार को मतलब नहीं है, पब्लिक मर रही है तो मरने दीजिए। अब जितने भी हैं। पब्लिक मर रही है तो मरने दीजिए। विभाग के पदाधिकारी ये बोलते हैं क्या? बोलते अगर दवाई नहीं मिल रहा है पब्लिक को तो क्या हो रहा है? पब्लिक आज कहाँ जा रहे होंगे? जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो हम लोग से डेली आकर के 50 लोग दवाई लेते थे, वो 50 लोग कहाँ जा रहे होंगे आज के डेट में? परेशानी तो हो रही है मरीजों को। बिल्कुल परेशानी हो रही है। टेली मेडिसिन जो होता था वो टेली मेडिसिन बंद है, और फिर भी सीएचओ पे इतना सारा नकेल कसा जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कलंकित कर्मी है, संविदा कर्मी, कलंकित कर्मी। संविदा कर्मी को कलंकित कर्मी बना दिए हैं बिहार सरकार। तो सुन लीजिए, लोगों का दर्द, एनएचएम कर्मियों का दर्द, ये लोग परेशान है। और फेस अटेंडेंस को लेकर कह सकते हैं 3 टाइम फेस अटेंडेंस लगाने को लेकर ये लोग परेशान है। वही समान काम के समान वेतन मिल रहा। हम देखिए विकलांग है, उतना दूर से जो आए, हमको क्षेत्र भेज दिया गया है। मैं भेजा गया कहाँ ड्यूटी? मेरा सीतामढ़ी है, ये मेजरगंज है। मेजरगंज, जी नेपाल बॉर्डर। जी कैसे है आप? नहीं, बेगूसराय जिला से। जी, हम हैंडीकैप हैं सर, फिर भी हमको क्षेत्र के लिए बोले नहीं, क्षेत्र के लिए आप हैं, क्षेत्र में करती हैं कि नहीं? जी मन से करती हैं कि एकदम तन मन धन से करते हैं सर, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं, आप में कहीं शिकायत नहीं है? कहीं कोई शिकायत नहीं है सर। क्यों नहीं सरकार आपका सुन रही है? अब क्यों नहीं सुन रही है? हम लोग खुद राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं काम करने। काम करने आए हैं, और अब बिहार सरकार का जो लूट का हद है उसका हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। सैलरी देने का काम है वो सरकार का है, लेकिन हमारा सब लोगों का एनएचएम कर्मियों का अकाउंट खुलवाया गया एक्सिस बैंक में, प्राइवेट बैंक में। सैलरी हमारा 4 महीने से 5 महीने से पेंडिंग। प्राइवेट बैंक में खुलवाने का क्या रीजन रहा? रीजन उनका अब हम बताते हैं, स्ट्रेटेजी आपको, हम उसका सबूत लिए हुए हैं, साथ में आपको दिखा रहे हैं। सैलरी देने का काम गवर्नमेंट का है, सैलरी नहीं दे रही है, उसके बावजूद एक्सिस बैंक जो है, हमारे अकाउंट में अगर पैसा बचा हुआ है तो उसमें से नो सैलरी क्रेडिट फी के नाम से पैसा काटना स्टार्ट कर दिया है कि आपका सैलरी क्रेडिट नहीं हो रहा, उसके एवज में आपको इतना चार्ज लगाया जा रहा है। एक तो हम अल्प वेतन मारे जाएंगे आप ही। मारे जाएंगे हम ही। एक तो अल्प वेतन भोगी हैं, टाइम से सैलरी नहीं मिलता, और उसके बाद में कितना वेतन मिलता है? सही हमको 32,000 रुपया वेतन मिलता है। 8,000 रुपया जो है हमारा परफॉर्मेंस देख के हमको दिया जाता है, उसमें 2,000 भी मिल जाएगा, 7 भी मिल जाएगा, 8 भी मिल जाएगा अगर अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें भ्रष्टाचार इतना है कि 8,000 आपको लेना है, आपने 100% काम किया है, उसके बावजूद भी आप 2,000 रुपया से कमीशन भी लेते हैं पदाधिकारी। बहुत सारा कमीशन बाजी चलता है। बोल दिया आपने पोल खोल रहे हैं हम, कमीशन के बगैर इंसेंटिव आज तक पूरे बिहार में किसी ब्लॉक में रिलीज नहीं किया गया है। ये हम नहीं, पूरा एनएचएम। सही बात है ये सही। जी सही बात। लोगों से भी मांग जी जी खोल रहा है बोल देख। सुन लीजिए मंगल पांडे जी, आपके कर्मियों से घूस लिया जाता है वेतन के बदले, इंसेंटिव के बदले कमीशन लिया जाता है, उसके बाद इंसेंटिव दिया जाता है। जी, ये 100% सत्य है। और उसके बाद में अब एक्सिस बैंक को हमको लूटने के लिए बैठा दिया गया है, जो हमको बराबर लूट रहा है। देखिए मैसेज देखिए आप, नो सैलरी क्रेडिट फी के नाम पे हमसे पैसा काटा जा रहा है। अब बताइए हम जाएं तो कहाँ जाएं आखिर? सरकारी बैंक में अगर खाता खुला रहता तो ये दशा नहीं होती। समय पे सैलरी नहीं मिल रहा, ऊपर से इतना लूट। एक्सिस बैंक हम लोग को नहीं, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, हाँ वो सब चलेगा एक्सिस बैंक, लेकिन अब हम लोग को चेंज कर दिया गया। हम लोग एसबीआई बैंक में खाता खोला, जबरदस्ती एक्सिस बैंक। जबरदस्ती हम लोग को कहा गया है सरकार की तरफ। वेतन के बदले कमीशन और इंसेंटिव के बदले कमीशन आप ही के पदाधिकारी लेते हैं। कौन पदाधिकारी लेते हैं? जितने भी ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे जो भी पदाधिकारी हैं, सब मिला एक ही थाली के सारे चटे बटे हैं। ये क्या करते हैं? हम भी सीएचओ हैं। सीएचओ कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कहाँ? बिहार में मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी में काम करते हैं। परिवार से अलग रहना पड़ता है। बिल्कुल अलग रहना पड़ता है। अल्पभोगी हम लोग, सरकार जितना कम वेतन है हम लोग का, उसके बावजूद भी हम लोग सारे आदमी, जितने भी सीएचओ हैं, जितने भी एएनएमआर हैं, हम लोग सारे लोग मिलकर के वहां पर एचएससी को आज एचडब्ल्यूसी के रूप में के वहां क्रियान्वित किए हैं। वहां पे आपको टेली मेडिसिन, एनसीडी, एचडब्ल्यूसी पर आपको बीपी का दवा, शुगर का दवा, डायग्नोस्टिक टेस्ट, टोटल चीज अवेलेबल है।
हमारी एएनएमआर उसमें सहयोग करती है। एएनएमआर कहीं दूर दराज जाती है आरआई में करने, वहां पे ना आपको टॉयलेट का व्यवस्था है, ना बाथरूम का, किसी भी चीज का, ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है। एसी रूम में बैठ करके आप डिसाइड कर लिए कि सब FHSR दे। आप इस चीज को देखिए ना कि आप कितना सुविधा दिए हैं FHSR लगाने के लिए। आप सुविधा के नाम पर जीरो। आप फेस अटेंडेंस लगाने के लिए सुविधा क्या दिए हैं एक HWC पर, एक CHO को, एक ANMR को क्या सुविधा आप दिए हैं? और उसके बावजूद आप इतना कम वेतन, एक्सिस बैंक में अकाउंट खुलवाओ जितना संविदागत कर्मी है, आप क्यों नहीं मेरा SBI में रहने दिए अकाउंट? काहे आप मेरा खुलवा दिए एक्सिस बैंक में अकाउंट? जब सारे कर्मचारी का SBI में चल रहा था पहले से, तो हमारा भी SBI में चलना चाहिए। SBI में खाता खुलना चाहिए। तो चलिए, स्वास्थ्य विभाग के परेशान कर्मी है और इन लोगों की कई मांग है, फेस अटेंडेंस को लेकर परेशान है। वहीं शौचालय की बड़ी समस्या इन महिला कर्मियों को झेलना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो सरकार सुन लीजिए ना, सरकार सुन लीजिए ना, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, आप ही के कर्मी है और परेशान है, घुसखोरी का पोल खोल रहे हैं और इन लोगों की मांग जायज मांग है, मांगों को पूरा करना आपका कर्तव्य बनता है। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़।